क्या खाना बनाया है मेहर जी ने? देखकर लगता नहीं कि आपने पहली बार खाना बनाया है। कार्तिक, वहाँ क्या कर रहे हो? देखो मैंने खाना सर्व कर दिया। आओ ना, सब रेडी है। वाह मेहर, तुमने इतना सब कुछ खाने के लिए बनाया। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर ये खाना खाना चाहिए। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों को एक नई रस्म शुरू करनी चाहिए। आज इस खाने का पहला निवाला तो तुम ही खाओगी मेहर, मेरी पत्नी। इस लड़की ने इतना बेकार खाना बनाया है कि अगर इसने पहले खा लिया चाइला तो इसको तो पता चल ही जाएगा। ये नहीं नहीं, मेहर बेबी पहले खाना नहीं खा सकती है। कायरे कार्ट्या, रसम है, ऐसे तोड़ के उसका अपशगुन नहीं करना चाहिए, समझा ना? मंजे बेबी ये रसम ही ऐसी है कि पत्नी खुद अपने हाथ से सारा खाना पकाती है और फिर अपने ही हाथ से पहला निवाला अपने पति को खिलाती है, फिर जाकर सब कुछ अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल सही। अब इतनी पुरानी रस्म है, ऐसे कैसे तोड़ दे? हाँ कहीं घोर अशुभ? जो प्यार करते हैं ना, उनका प्यार अशुभ नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा पति कौन है? ऑब्वियसली तुम हो मेरे पति। अच्छा ये बताओ कि इस घर का मालिक कौन है? मैं और तुम, हम दोनों हैं। तो फिर इस घर के फैसले कौन करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि पहला निवाला कौन खाएगा? मैं और तुम। तो फिर डन। अगर मैं अपनी डियर पत्नी को अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाने का पहला निवाला खिलाना चाहता हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। तुम भी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाओ ना। ऑफ कोर्स कार्तिक, तुम्हें तो खिलाऊंगी, पर जरा इन बेचारे सर्वेंट्स का भी तो सोचो। इन्होंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना। तो मैं सोच रही थी कार्तिक कि पहले इन्हें खिला देती हूँ। लो, तुम क्या चाहते थे कि मैं अपने हस्बैंड को फर्स्ट टाइम जला हुआ खाना खिलाऊं? हाँ, अब तुम देखो, तुम्हें खाना पड़ेगा ये सब। खाओ, और अगर नहीं खाया जा रहा ना तो अभी इसी वक्त निकलो मेरे घर से। खाओ। ये सुरभि तो उदास लग रही है। कार्तिक, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए अरेंज करती हूँ। इसका मतलब शांति का पता नहीं चला। कहीं कहीं फिर से मिस्टर खन्ना ने कोई नई चाल तो नहीं चलती? भाई,
फिर से आ गए आप? मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या आपसे? निको, भूल हो गई मुझसे। जो कुछ भी है उसका बहुत पछतावा है। तू तो जानती है तेरा भाई तुझसे कितना प्यार करता है। दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है तुझे, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि तेरी खुशियों को खतरा है, पता नहीं मुझे कुछ हो जाता है। अब मिस्टर बर्वे को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैं कुछ ज्यादा ही भड़क गया। मेरी गलती थी, मुझे एहसास हो गया गलती का। बेकार में मैं शक कर रहा था इन पर। सही कहते हैं, गलती करना तो गलत होता ही है, लेकिन गलती का एहसास होने के बाद चुप बैठना और भी ज्यादा गलत होता है। इसीलिए चला है मैं यहाँ पर। अपने बड़े भाई को गलती सुधारने का एक और मौका नहीं देगी तू? देख, मैं अपनी के लिए सॉरी बोलता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? भाई हो आप मेरे। जब तक गलती का एहसास है, एक बार क्या भाई, मैं आपको 100 मौके दे सकती हूँ। कार्तिक, चलो भाई को माफ कर दो। भाई सॉरी फील कर रहे हैं। मेहर ने कह दिया तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला? जो हुआ उसका मुझे पछतावा है, लेकिन जो बीत गई सो बात गई। अब हम बीते हुए कल की परछाई भी आने वाले कल पर नहीं पड़ने देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शांति, ये क्या? शांति यहाँ कैसे? निक्को भाभी है ये तेरी? और अब ये हमारे परिवार का हिस्सा भी है। और शायद जीजा जी ने तेरे को बताया नहीं। जीजा जी बहुत परेशान रहते हैं अपनी बहन को लेकर, और ये अपनी बहन से उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं अपनी बहन से करता हूँ। और निको, केवल तुम दोनों की शादी के लिए तो मैंने शांति को अपने पास रखा था, और अब तो सब कुछ ठीक है। जीजा जी की भी ये टेंशन हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, और हम सब मिलकर एक अच्छे परिवार की तरह एक ही छत के नीचे रहेंगे। साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, है ना? ब्रिलियंट आइडिया भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ, मुझे शांति से अकेले में बात करनी है। चलो शांति। नहीं नहीं सुल्फी जी, आप मिस्टर बर्वे और शांति से नहीं मिल सकती हैं। लेकिन शांति मेरी... कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं। मिस्टर बर्वे आपके पति नहीं और शांति आपकी ननंद नहीं। जब आपका अपने पति के साथ ही कोई रिश्ता नहीं है तो पति की बहन के साथ क्या रिश्ता? चाल तो आपने खूब चली थी सुरभि जी, मगर मेरी ये चाल, इसका कोई तोड़ नहीं है आपके पास। शांति घर में रहेगी तो जरूर, मगर रहेगी आपसे और मिस्टर बर्वे से दूर।
शांति मेरा वो मोहरा है सुरभि जी, जो आपको शाह भी देगा और मात भी। क्या किया आपने शांति के साथ? पेशेंस, पेशेंस। 5 मिनट सब पता चल जाएगा आपको। कितना अच्छा लग रहा है मुझे तुझे अपने सामने देखकर। कितनी खुशी हो रही है मुझे। तुझे पता है, ये आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। शांति, तुझे अंदाजा भी नहीं कि हम लोग कितने परेशान थे। तुझे हर जगह ढूंढा, हर रोज निराश होकर घर लौटते थे, पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पप्पा के सामने तेरी सही सलामती की दुआ मांगते रहे। और आज देख, पप्पा ने तुझे हमसे मिला दिया। बहुत तकलीफ दी होगी ना तुझे मिस्टर खन्ना ने, है ना? तुझे पता है, मैं बहुत सहम गया था जब मिस्टर खन्ना ने तुझे हॉस्पिटल से उठाकर अपने कब्जे में छुपा कर रख लिया था। नहीं दादा, गलत समझ रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं दी उन्होंने मुझे। हॉस्पिटल से उठाकर नहीं, बल्कि एक पति की हैसियत से लेकर गए थे वो मुझे, और प्यार से, हक से बहुत डांट लगाई थी कि मैंने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की। बहुत परेशान थे और बहुत शर्मिंदा भी थे। हर रोज बार बार मुझसे माफी मांगते रहे। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे दादा। शांति, क्या कह रही तू? अरे सब दिखावा है उसका, ये नाटक है। वो तुझसे प्यार नहीं करता, तेरी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तू उसकी बातों में मत आना, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। आपको गलत फहमी हो रही है दादा। मेरे लिए उनका प्यार सच्चा है, ना कोई दिखावा, ना कोई खेल। उनकी आंखों में देखा है मैंने, सिर्फ प्यार और इज्जत है मेरे लिए। हालातों के आगे वो भी मजबूर हो गए थे, आपकी तरह। तू उसकी तुलना मुझसे कर रही है? तुझे उसमें और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आता क्या? वो भी अपनी बहन से उतना ही प्यार करते जितना कि आप अपनी बहन से प्यार करते। जिस तरह आपने मेरे लिए मेहर से शादी की, उसी तरह उन्होंने मेहर की खुशी के लिए मुझसे शादी की। पर दादा, अब तो सब ठीक हो गया है ना? शादी तो हो गई आपकी मेहर से, तो फिर पुरानी यादों को बुलाकर अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। इसी में हम सबकी खुशी है। आप सुरभि को बोल दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से एकदम दूर चली जाए। ऐसे इतना टेंशन नहीं लेने का रे, पेट से है ना। मुझे अपनी नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे की तो सोच। छोड़ शांति को, चल ले पानी पी, अनि अपना दिमाग शांत कर। क्या नहीं पीने का है? मत पी, मैं पी लेगी। वैसे भी गर्मी बहुत है रे बाबा। बेचैन होने की जरूरत नहीं है सुरभि जी, बस थोड़ा सा ही वक्त और। आपने भी तो करवाया था, 5 मिनट का इंतजार करवाया था हमें, और हमने बड़े ही सब्र के साथ इंतजार भी कर लिया। अब थोड़ा सा इंतजार तो आप भी कीजिए सुरभि जी। 2.5 मिनट और, उसके बाद आपको ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है। पापा, कार्तिक और मैंने अपनी पूरी जिंदगी की आहुति दे दी। हमारे बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। बहुत मुश्किल से मिली है हमें हमारी शांति। अब कुछ और बुरा होने से बचा लीजिएगा। सुरभि को जाने के लिए कह रही तू? खबरदार शांति, अगर तूने एक भी शब्द उसके खिलाफ निकाला तो भूल गई तू? अरे जान छिड़कती हुई तुझ पे अपनी, उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तेरे लिए। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। तो फिर उनकी कुर्बानी की इज्जत कीजिए आप दादा।
अगर हम अपनी नई जिंदगी नहीं बसा पाए तो फिर उनकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। सुरभि की चिंता मत कीजिए आप, वो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख लेगी। अब उनके और उनके बच्चे के लिए यही ठीक रहेगा कि वो इस घर से दूर चली जाए। सुरभि कहीं नहीं जाएगी, सुरभि यही रहेगी मेरे साथ। और मिस्टर खन्ना के साथ मैं तुझे बिल्कुल नहीं देख सकता, समझ ले इस बात को। आपका अपनी जिंदगी को लेकर जो भी फैसला हो दादा, पर मैं उनके साथ खुश हूँ और मैं अपनी जिंदगी उन्हीं के साथ बिताना चाहती हूँ। तो मेरी भी बात सुन ले, उस हैवान के साथ मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम कार्तिक? अपनी बहन का घर बसाने के बजाय तुम उसका घर उजाड़ना चाहते हो। पहली बार एक ऐसा भाई देखा है जो अपनी बहन की मांग का सिंदूर खुद पोंछना चाहता है। खुश है ना शांति भाई के साथ? शांति, क्या कभी भाई ने तुम्हें कोई तकलीफ दी? कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? प्यार करती है शांति भाई से और कितनी खुश है भाई के साथ। कार्तिक, भाई ने भी तो हम सबसे माफी मांग ली और तुमने भी तो मेरी बात सुन के भाई को माफ कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है? लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। 5 तुम फिक्र मत करो, हाँ, मैं कार्तिक को मना लूंगी। 4 मेरी हर बात मानते हो। 3 हम सब मिलकर इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। 2 और मैं तुम्हें भाभी बुलाऊंगी। थैंक यू भाभी। 1 लगा 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 शौक लगा। बड़ी तमन्ना थी ना अपनी बहन से मिलने की। मिल लिए साले साहब। जी जान से कोशिश की होगी उसे मेरे खिलाफ भड़काने के लिए। क्या हुआ, कुछ हासिल हुआ? भाई, जिस बहन की खातिर, उसकी जान के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए आप दोनों ने ये खेल जो शुरू किया था, पासा ही पलट गया। बहन ने पलटी मार दी। वैसे साले साहब, आपकी और हमारी दोनों की हालत बराबर की है। मेरी बहन आपके पास, आपकी बहन मेरे पास। मगर अफसोस, आप लोगों का खेल यहीं खत्म हो गया। और एक बात, 24 घंटे, 24 घंटों में या तो आप सुरभि जी को निकाल दीजिए या फिर सुरभि जी आप खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाइए। चॉइस आप दोनों की है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया
मिस्टर बर्वे, मुंबई बहुत बड़ा शहर है और यहाँ छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, है ना सुरभि जी? तो एक छोटा सा एक्सीडेंट आपकी बहन के साथ हो सकता है। आओ मेहर, आओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आओ ना, तुम्हें तुम्हारा और भाई का रूम दिखाती हूँ। चलो। रिमेंबर, 24 घंटे में या तो आप सुरभि जी को निकाल देंगे, नहीं तो आपकी बहन यहाँ से गायब हो जाएगी।